वॉइस नहीं आ रहा है। I'm so sorry, my bad. मैं म्यूट पर थी, I thought कि I am speaking. Okay, I'm so sorry, guys. Everybody, I'm so sorry. Okay, so Shreya is here. I will explain once again. Shreya is here. काफी लोगों का इंटरेक्शन हुआ होगा श्रेया के साथ, वो आपकी कंसल्टेशंस करती हैं, आपको डाइट भी प्रोवाइड कराती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग उनको फेस टू फेस नहीं देखा है, तो आज आप उनको देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, और जितने भी क्वेश्चंस है आप उनके साथ कर सकते हो। बेसिकली वो आज आपको क्या बताने वाली है, मैं आपको थोड़ा जिस्ट दे देती हूँ। हम लोग सब लोग फास्टिंग करते हैं, एंड जनरली कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट्स होते हैं एंड कुछ आपका वेट लॉस एस्पेक्ट भी होता है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, आई वुड से, या फिर मेरी जनरेशन के कह सकते हो कि उनको वेट लॉस से ज्यादा फर्क पड़ता है। वी डोंट गो टू द रिलीजियस एस्पेक्ट्स, ओके। तो वो रिलीजियस एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे और साथ साथ वेट लॉस एस्पेक्ट्स पर भी बात करेंगी, और वो आपको ये एग्जैक्टली बताएंगे कि आप जो भी कंज्यूम करते हो, जो भी खाना आप लेते हो ड्यूरिंग फास्टिंग, आपको कैसे लेना चाहिए, एंड अगर आपके कुछ स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है रिगार्डिंग द फूड आइटम्स दैट यू आर कंज्यूमिंग, या फिर टाइम जो आप कंज्यूम करते हो, तो आप उसको कैसे थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो ताकि वो आपकी डेली लाइफ के अंदर एडजस्ट हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ शी विल आल्सो टॉक अबाउट द वर्कआउट पार्ट, क्योंकि काफी लोग या तो बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं ना, तो वो भी आपको बताएंगे आपको किस तरह से वर्कआउट करना है। एंड मोस्टली जब आपका फास्टिंग खत्म होता है, बिकॉज इस टाइम पे मोस्टली लोग या तो पूरा मंथ फास्ट करते हैं, या फिर एक दिन फास्ट करते हैं, वीक में फास्ट करते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है फास्ट करने का। तो जो आपने वेट लॉस किया है वो वापस ना आए, ठीक है, तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, शी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा आप सभी के लिए, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू गाइज यू आर गोइंग टू लव इट। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो पर्सनली, आप उनसे पूछ सकते हो। आप यहाँ पे चैट में भी डाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सेशन के बीच में आपको नहीं पूछना, यू कैन ड्रॉप इट हियर एज वेल, एंड शी विल रीड देम एंड शी विल रिप्लाई देम। इसके एंड में भी विल हैव अ क्वेश्चन पूरा सेशन, तो आप उस टाइप पे भी कर सकते हो, एंड बिटवीन आल्सो शी विल कीप ऑन आस्किंग, तो आपको जो भी हो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ आई एम हैंडिंग इट ओवर टू श्रेया। श्रेया, आप स्टार्ट कर सकते हो। आई विल टेक अ बैक सीट, एंड आज मैं आप ही की तरह आई एम अ पार्टिसिपेंट हियर, तो मैं भी सुनने वाली हूँ कि वो क्या कहेगी, सो इट इज गुड फॉर मी एज वेल। सो आई सिट एट द बैक एंड श्रेया विल टेक ओवर फ्रॉम हियर, ओके। सो श्रेया, आई जस्ट आई एम होल्डिंग इट आउट, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you, Ruchi, for this lovely intro, and hello to all of you. And Hello. Jai Krishna. कई लोगों से मैंने बात की हुई है, so it's good to see you all face to face. Not face to face, but yeah, definitely अभी आज virtually हम मिल रहे हैं. Hopefully कभी face to face भी मिलेंगे. So hello to everyone. कैसे हो आप लोग? हेलो मैम। हेलो। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। द थिंग इज कि आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा मंथ स्टार्ट हुआ है श्रावण का, इसमें हम किस अकॉर्डिंग अपनी फास्ट करें जो कि हमारी न्यूट्रिशन को भी अचीव करने में हेल्प करे, एंड दी अनदर थिंग कि हम फिट भी रहे, हमारा फिटनेस गोल भी अचीव हो सके। सो टुडेज टॉपिक इज अचीविंग न्यूट्रिशन एंड फिटनेस गोल ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ श्रावण। सो फर्स्ट थिंग, जो श्रावण का महीना है उसमें हर कोई अलग अलग तरीके से फास्ट करता है, सबके रिलीजियस बिलीव अलग है। कुछ लोग वेट लॉस के लिए, जैसा रुचि ने बोला कि यंगस्टर्स जो है ज्यादातर वो वेट लॉस के लिए कर रहे हैं श्रावण का महीना। ऑब्वियसली जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका अपना रिलीजियस बिलीव है जिसकी वजह से वो करते हैं। सो द थिंग इज कि हर कोई कर रहा है, कोई वन डे अ वीक करता है, कोई पूरा मंथ कर रहा है, और द थिंग इज कि इस बार तो हमारा श्रावण के साथ पुरुषोत्तम मास भी एसोसिएट हो गया है, तो ये इन टोटल 2 मंथ्स का ये मंथ अब हमारा है। सो एक लॉन्ग टाइम है हमारे पास ये फास्ट करने के लिए, जो भी हमारा पर्सपेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग मैं आप लोग से जानना चाहूंगी, आप लोग किस पॉइंट से करते हो, लाइक कितने लोग हैं जो रिलीजियस रीजन से कर रहे हैं और कितने हैं जो वेट लॉस पर्पस से ये मंथ का फास्ट कर रहे हैं? प्लीज टेल मी। निहारिका मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिकॉज यू आर ऑन म्यूट। मंडे का मैम, मंडे का फास्ट कर रहे हैं।
Okay, okay. मैम मैं भी मंडे का फास्ट कर रही हूँ. Okay, great. And anyone else? मैंने पुरुषोत्तम मास किया है. Sorry, ma'am. मैंने ये पूरा महीना किया है. Okay, great, great. Okay. प्राची जी आप नहीं कर रहे हो. That's another thing. That's also very good thing. Anyone else? चलिए. पूरा महीना किया है. ओके. अभी भी कंटिन्यू है. अच्छा, कितने लोग श्रावण कर रहे हैं, कितने लोग पुरुषोत्तम मास कर रहे हैं, या दोनों कितने लोग दोनों कर रहे हैं? दोनों. ओके, दैट्स गुड. चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक. श्रावण की बात है तो मैं थोड़ा सा श्रावण का इंट्रो, मतलब कि ऑब्वियसली कि यंगस्टर्स को तो नहीं पता होगा उसका रीजन कि क्यों श्रावण के मंथ में हम शिव जी की ही पूजा कर रहे हैं. बट आई थिंक कि जो हमारे सीनियर्स हैं यहाँ पे उनको पता होगा कि श्रावण के मंथ में हम सिर्फ शिव जी की पूजा इतने डेडिकेटली क्यों करते हैं. एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे. मैंने भी अभी रिसेंटली ही पता चली है मुझे भी, तो आई लाइक टू शेयर विद यू ऑल. जब हमारा समुद्र मंथन की कथा तो सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 तरह के मणियां निकली थी, यहाँ तत्व बोल सकते हैं, वो निकले थे. 13वां तत्व जो हमारा था वो अमृत था, जिसको कि देवता और दानव दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया था. बट जो 14वां तत्व निकला था, 14th एलिमेंट जो था वो था हलाहल विष, राइट. उसके लिए सब पीछे हट गए थे कि भाई ना मुझे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, वो किसी को नहीं चाहिए था. उसको पीने वाले हमारे भोलेनाथ थे, राइट. उन्होंने उसको अपने कंठ में धारण किया था, बट कुछ साइड इफेक्ट्स उनको भी झेलने पड़े थे. उसका साइड इफेक्ट था बॉडी हीट हो रही थी, उनकी बॉडी में जलन हुई, एक तेज कह सकते, एक आप बोल सकते हो कि एक अलग ही ऊर्जा हुई थी उनको, जिसकी वजह से उनका ताप बढ़ चुका था. उस ताप को कम करने के लिए देवताओं ने, दानवों ने, सभी ने उनको जल अर्पित किया था, उनको दुग्ध स्नान कराया था, जिसकी वजह से वो ताप धीरे धीरे करके कम होना शुरू हुआ था. जो ये पूरा एपिसोड हुआ था, पूरा प्रकरण हुआ था, वो उस समय जो समय था, जो महीना चल रहा था, वो हमारा श्रावण का महीना था. ये एक स्टोरी है जिसकी वजह से ये इस महीने में पर्टिकुलरली हम शिव भगवान की इतनी उपासना करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो भी आप बोलो, ठीक है. तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे अभी पता चली थी, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर की. नाउ कम टू द पॉइंट, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं. इस महीने का एक अपने आप में इम्पोर्टेंस है. हम फास्ट क्यों करते हैं, कोई बताएगा हमें? फास्ट करने का लाइक ना, इस महीने में या किसी भी महीने में हम फास्टिंग क्यों करते हैं? कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं फास्टिंग के, या लाइक ऐसे ही कर लिया, कुछ सोच के करते हैं, या ऐसे ही चलता है? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाती है. बॉडी Anyone else? डिटॉक्स. बॉडी डिटॉक्स. और डाइजेस्टिव सिस्टम लो हो जाती है. ओके, एनीवन एल्स? हम हमारे खाने में कितना कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उसको मतलब अपने हिसाब से अपने जीवनचर्या में ढाल सकते हैं. जैसे कि बोला है कि हमको ये श्रावण महीने में अगर हमको लहसुन, अगर कोई एक लिया कि आज हमने एक नियम लिया है कि लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, तो वो नियम हम कितना फॉलो कर सकते हैं. तो वो हमारे मतलब वो मेडिटेशन में जो बोलते हैं ना कि हम कैसे कितने स्ट्रांग है मेंटली, क्या हम कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, वो मे भी एक फास्टिंग खाता है. चलिए, कोई और बताना चाहेगा? सबके पॉइंट्स को मैं कंक्लूड कर देती हूँ. सबने अपने अपने तरीके से सही आंसर दिया है. फर्स्ट, डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए हम फास्टिंग करते हैं.
सेकेंड थिंग, अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, हमारी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आते हैं, वेट एक्सीड है, ज्यादा वेट है, हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, ब्लड प्रेशर्स को हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम जिस पर्पज से हम फास्टिंग करते हैं, ठीक है। सबके तरीके अलग अलग होते हैं, कोई पूरे दिन की फास्टिंग करता है, कोई एक मील ले लेता है, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। बट हम पर्पसफुली करते हैं, ये एक रीजन है। इस मंथ में क्योंकि हमें पता है कि श्रावण के मंथ में हमारा मॉनसून काफी पीक पे रहता है, ठीक है। तो श्रावण के टाइम पे कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जिनको कि मना किया जाता है कि आप इनको मत खाओ, ठीक है। तो उसका भी रीजन है, बिकॉज अगर हम वो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, वैसे ही एटमॉस्फेयर में काफी ह्यूमिडिटी है। दूसरा, इस समय पे हमारे बैक्टीरिया काफी ज्यादा ग्रो करते हैं, तो जैसे हमारी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका स्पॉइलेज रेट बढ़ जाता है, हमारा नॉन वेज लोग मना करते हैं खाने के लिए, तो उसका भी रीजन है क्योंकि स्पॉइलेज काफी हाई होता है। तो वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कि हम इस मंथ में कुछ स्पेसिफिक चीजों पे काफी ज्यादा रिलाय करते हैं कि भाई ये चीजें मुझे नहीं लेनी है, सिर्फ यही चीजें लेनी है। दूसरा एक रीजन है फास्टिंग करने का, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे क्या होता है कि हमारा सनलाइट का कम होती है, ऑब्वियसली कि अगर बादल छाए हुए हैं तो सनलाइट नहीं मिलेगी हमें, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा इफेक्ट डालती है, हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी हम फास्टिंग करते हैं कि ठीक है हमारा खाना डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन हैं फास्टिंग करने के पीछे। तो फास्टिंग करना अपने आप में बुरा नहीं है, बट फास्टिंग को एक राइट वे में करना जरूरी है। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो और उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हो ना, तो उसका कोई भी लाइक पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं मिलेगा, होपफुली आपको फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट शायद से मिल जाए। तो इसलिए हमें कोई भी चीज करनी है एक सिस्टमैटिक वे से करनी है, उसका एक तरीका अपनाना है कि भाई हमको इस तरीके से करनी है। सबकी, हर एक पर्सन की बॉडी अलग अलग है, इंडिविजुअल होते हैं हर कोई सपोज करिए मैं किसी तरीके से कर रही हूँ बट वो तरीका आपके लिए नहीं चलेगा, राइट। तो इसलिए अपनी बॉडी की नीड समझना भी जरूरी है। तो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, बट जो की पॉइंट है वो यही है कि आपको हर किसी के लिए व्रत करने के नियम अलग हैं, तरीके अलग, राइट। अभी क्या है कि हम एक मॉनसून के टाइम पे क्या चीजें हम खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, या ये जो मंथ चल रहा है इसमें हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, हम अब इस पे बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग से जानना चाहूंगी, आप लोग किस तरीके से करते हो, लाइक क्या तरीका है आप लोग का व्रत को करने का, खाने का, क्या चीज कैसे करते हो आप लोग, थोड़ा सा मुझे बताओगे। नो आंसर। निहारिका मैम So आप I am बताइए। doing 16 hours fasting this time. ओके ओके, एनीवन एल्स। आप बताइए कितनी देर भूखा रहना चाहिए या खाना चाहिए। वो तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी, पहले मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये मुझे बताइएगा प्लीज। एक टाइम खाना चलो। खा के। एक टाइम खाना खा के, तो आप मंडे फास्ट करते हो, राइट। जो लोग फुल मंथ कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो मैं फुल मंथ कर रही हूँ, तो एक टाइम खाना खा के विच इज ऑब्वियसली शाम को, देन ओके the morning like just following 16 hours, morning between 11 to 12 and evening between 6 to 7, 7 to 12 and 6 to 7, no later than. ओके Yeah. अच्छा, ओके, और कोई। मैं सुबह में खाती हूँ 12 बजे और शाम को दूध या फ्रूट लेती हूँ साथ में। ओके ओके ग्रेट, और कोई। चले ठीक, कोई नहीं। सो जो लोग एक टाइम खाते हैं
उनका अलग है। जो लोग पूरे दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ फलाहार करते हैं, उनका न्यूट्रिशनल लेवल अलग होगा। डेफिनेटली ये चीज वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो तरीका क्या होना चाहिए बेसिकली करने का? वन टाइम मील लेना बुरा नहीं है, ऑब्वियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक तो अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो ठीक है, उनके में चीजें अलग होंगी, बट बीइंग अ सीनियर सिटीजन हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम खा रहे हैं तो उससे हमें कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और वो लाइक कितना डाइजेस्टेबल है। हमें हम क्या खाएं ऐसा कि वो इजिली डाइजेस्ट भी हो जाए, मेरे को कोई हेल्थ इश्यू भी ना करे और मेरा व्रत भी प्रॉपर हो जाए, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे खाना आप शुरू करते हो, जैसे मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि एक टाइम खाते हैं, मतलब कि रात में खाते हैं, दिन भर नहीं, दिन भर में फलाहार करते हैं। कुछ लोगों ने अपना टाइम फिक्स कर रखा है कि वो 6 से 7 ही खाएंगे, 11 से 12 के बीच में ही खाएंगे, बीच में कुछ नहीं खाएंगे। तो ऑब्वियसली कि वहां पे न्यूट्रिशनल होने का चांसेस है, बट उसको मैनेज कैसे करना है ये चीज हमें ध्यान रखना, ठीक है। जनरली हम लोग व्रत में क्या ही खाते हैं, फलाहार करते हैं, उसमें हम फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कुछ हमारे ऐसे ग्रेन्स मैं बोलूंगी जो कि जैसे राजगिरा है, कुट्टू है, सिंगारा है, इसको हम लेते हैं। पल्सेस हम ऑल बिल्कुल नहीं लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है। तो इनको लेने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या हम सब कुछ एक साथ ले लेंगे या हम इसको थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके लेंगे कि हाँ इस मील में हमने ये ले लिया, इस मील में ये ले लिया, इस मील में। तो ये चीज का ध्यान रखना है। जैसे हम जब स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, हम 1 गिलास गर्म पानी के साथ नींबू और शहद करके ले सकते हैं, बिकॉज वो क्या करेगा, वो हमें एक नींबू जो है उसमें हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में हमारा एक शुगर है, ठीक है। तो वो हमें रिफ्रेश रखने के लिए और हमें एनर्जाइज रखने के लिए वो बढ़िया एक ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वहां पे हम फ्रूट्स एंड मिल्क ले सकते हैं, ठीक है। अनदर थिंग, इसको लेने का पर्पस क्या है? प्रोटीन हमें दूध में मिल रहा है, हमें जो मैं बात करूंगी विटामिन के या इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो हमें हमारे फ्रूट्स में मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अभी जो लोग लंच करते हैं प्रॉपर, लाइक वो जो एक जैसे दिन भर में एक बार अनाज खाने की जो बात होती है, तो अगर जो लंच के टाइम पे ले रहे हैं तो फिर वहां पे ध्यान रखना है कि हम क्या ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने थोड़ा सा एक रोटी और सब्जी खा ली वो हमारा लंच हो गया, फिर वो हमारे बाकी दिन के लिए सही है, ये नहीं कर सकते। फिर आपको एक प्रॉपर मील वहां पे लेनी पड़ेगी, लाइक सैलेड है, दाल है, जो लोग राइस खाते हैं राइस ले सकते हैं, अगर सिर्फ रोटी खा रहे हैं तो रोटी ले सकते हैं, सब्जी ले ली, बटर मिल्क ले लिया, तो इस तरह से करके वो चीज वहां पे लंच के टाइम पे ले सकते हैं। अब जैसे कुछ लोग हैं जो लंच के टाइम पे फलाहार करते हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर ध्यान रखना है कि उसमें आप क्या ले रहे हो, राइट, क्योंकि वो भी एक हमारी डेंस मील होनी चाहिए, राइट। तो वहां पे आप कर सकते हो, आप सैलेड के साथ, जैसे जो लोग साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं वो साबूदाना की खिचड़ी ले सकते हैं, बट आई एडवाइज कि आप साबूदाना खिचड़ी किससे बेहतर होगा, आप कुट्टू के आटे का रोटी बना के उसके साथ कोई सब्जी ले लो। लाइक जो लोग हम लोग जनरली तो व्रत में हम लौकी है या कद्दू है ऐसी सब्जियां खाते हैं, तो ये सब्जी ले सकते हैं। उसके साथ 1 गिलास बटर मिल्क ले लिया, छाछ ले लिया, सैलेड ले लिया, इस तरह से करके हमें अपना लंच फलाहार जो लोग करते हैं उनको बैलेंस करना पड़ेगा। फिर हम मिड स्नैक में आते हैं, इवनिंग टाइम पे हमने चाय के साथ मखाने वगैरह ले लिए, इस तरह से करके ले सकते हो आप। अगेन फिर डिनर में जो लोग डिनर में अनाज खाते हैं, लाइक प्रॉपर मील लेते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे हम कुछ फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं क्योंकि हमने दिन भर से कुछ नहीं खाया हुआ है, ठीक है। फिर हमें ध्यान रखना होगा कि हमने अगर कुछ नहीं भी खाया है तो हमें फ्राइड आइटम कोई फायदा नहीं करेगा, वो हमें अगेन फिर प्रॉब्लम करेगा, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट करेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि वहां पे हम जितना हल्का इजिली डाइजेस्टेबल खाना ले सकते हैं वो फायदेमंद होगा हमारा, ठीक है। अगर आपको रोटी सब्जी खानी है आप रोटी सब्जी खा लो, आपको खिचड़ी खानी है आप खिचड़ी खा लो, लेकिन ऐसा खाना खाइए जो कि आपके डिनर के टाइम पे इजिली डाइजेस्टेबल, राइट। और ट्राई करिए कि आपका डिनर जो है वो टाइमली हो जाए, ऐसा नहीं है कि हम रात में 10 बजे खा रहे हैं, हम रात में 9 बजे खा रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एक तरीका है जो लोग वन टाइम मील ले रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि पूरा फलाहार करते हैं, वो ऐसी कोई मील नहीं लेते, उनको फिर अपने न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े इंटरवल पे लेते रहना है। उसमें ध्यान रखना है कि हम हर एक मील को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। जैसे हमने मॉर्निंग का मिल्क ले लिया, ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिल्क के साथ आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हो। फिर मिड मॉर्निंग में आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जैसे वॉलनट्स है, कैश्यू नट्स है, आमंड्स है, इसको करके ले लिया। फिर अगेन आप अपने लंच के टाइम पे कर्ड के साथ आप रायता बना के ले सकते हो। उसके साथ आपने एक राजगिरे के आटे की रोटी बना के ले ली, या फिर आपने कुट्टू के आटे की रोटी बना के ले ली। दैट्स अप टू यू, आप लोग जो भी इसमें फ्लावर यूज करते हो, या समा का राइस जो होता है उसकी खिचड़ी बना के ले ली इंस्टेड ऑफ साबूदाना खिचड़ी। मैं ये नहीं कह रही कि साबूदाना नहीं खाना चाहिए, बट जो लोग फुल मंथ फास्ट करते हैं उनके लिए बेहतर होगा कि वो साबूदाना की जगह पे इन सारे ग्रेन्स का यूज करें। क्यों? क्योंकि ये ग्रेन्स जो होते हैं, एक तो इनमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली जो हमारा साबूदाना है उसके कंपैरिजन में जो कैलोरी काउंट है वो इसमें कम है। ठीक है, साबूदाना में हमारा प्रोटीन कंटेंट 0 है, बट जो हमारा तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो लोग फुल मंथ फास्ट कर रहे हैं उनको कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, राइट। इसके बाद फिर इवनिंग स्नैक के टाइम पे भी वो अगर लाइक फ्रूट कस्टर्ड वगैरह बना के ले सकते हैं, या हमारे गुड़ और पीनट्स की चिक्की काइंड ऑफ बनती है वो आप थोड़ा सा ले सकते हो, क्योंकि वो फिर हमें वो एक मील के बाद हमें एक एनर्जी लेवल, क्योंकि शाम होते होते रिड्यूस होने लगता है, तो उसे हमें रीबूस्ट करना है, राइट। तो ये आप ले सकते हो। फिर डिनर में अगेन आप अगर फलाहारी, ऑब्वियसली अगर जो लोग फलाहार कर रहे हैं तो अगेन फिर हमें ऐसी चीजें लेनी है, लाइक आप समा के चावल की खीर थोड़ी मीठी बना के ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स की खीर ले सकते हैं, नमक का आप अगर कर रहे हो तो अगेन फिर हमारे पास जो हमारे जो फलाहार के लिए राइस अवेलेबल है वही चीजें आप ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो खा सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं, उसमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लोग फुल मंथ कर रहे हैं अगेन फिर मैं यही बोलूंगी कि रेगुलर बेसिस पे मत कीजिए, बिकॉज जो भी चीजें हैं वहां पे हम स्टार्च कंटेंट, ये जो भी हमारे लाइक आलू है, शकरकंद है, बहुत लोग सूरन भी खाते हैं जिसको हम याम या जिनेगल कहते हैं, तो इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, तो वो चीज का हमें ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है, जो पूरे महीने करना है, और दोनों टाइम से फलाहार करना है। ठीक है, जो लोग वंस अ वीक कर रहे हैं वो लाइक कभी कभी ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे उस चीज को हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि कुछ लोग एक चीज और करते हैं, नमक का यूज नहीं करते। ठीक है, तो अब नमक खाना अच्छी बात है या ना खाना अच्छी बात है, ये आप लोग बताइए। बताइए। नमक खाना अच्छी बात है, पर हमें रॉक सॉल्ट खाना चाहिए। ठीक है, बट उसकी मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। और कोई? पिंक सॉल्ट का यूज कर सकते हैं नमक की जगह है, ओके, या वो जो सिंधव नमक जो बोलते हैं वो सेंधा नमक, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। हाँ। ओके, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे बहुत लोग दोनों मील में स्किप कर देते हैं, बहुत लोग एक मील में स्किप कर देते हैं, तो क्या तरीका है लेने का, या आप लोग कैसे लेते हो, यही मुझे बता दो आप लोग। आई टेक इट इन 1 मील, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम एक टाइम नमक खाते हैं, बट आई मेक श्योर कि अगर जिस दिन फास्टिंग है, अगर कुछ नमकीन नहीं खा सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में आई डोंट ईट, आई यूजुअली टेक लंच, तो मॉर्निंग में या लाइक फॉर डिनर आई कीप ऑन टेकिंग सम फ्रूट्स, मतलब मोस्टली आई सर्वाइव ऑन फ्रूट्स और सम जूसेस, फॉर एग्जांपल इफ इट्स अवेलेबल। वो डिपेंड करता है सीजन कैसा है, नॉट जस्ट द श्रावण फास्टिंग, फॉर नॉर्मल फास्टिंग ऑल्सो, क्या सीजन है उस पर डिपेंड करता है कि क्या अवेलेबल है और आप क्या कंज्यूम कर सकते हो।
That's what I do. Okay. ठीक है, कोई और? ठीक है। नमक खाना कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था? किसी को कुछ कहना है? कोई आंसर कर रहा था? चलिए ठीक है। नमक खाना कोई बुरी बात नहीं, नमक जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, बट उसको लेने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एक टाइम नहीं खाना चाहते तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है। ये एक मेडिकल टर्म है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सोडियम पोटेशियम, आई होप आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आप लोग ब्लड टेस्ट तो अपने कराते ही होंगे, तो उसमें डॉक्टर्स बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टेस्ट करा के आओ, है ना। तो उसमें यही नमक में जो हमारा है सोडियम, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारी जो बॉडी एक्टिविटीज है, लाइक हम हार्ट की पंपिंग पे इफेक्ट डालता है, ठीक है, जो हमारी नर्व्स हैं उनकी पे इफेक्ट डालता है। तो इस तरह से सोडियम जो है वो हमारा नमक में है। तो अगर हम एक टाइम मील में नमक नहीं ले रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम दूसरी मील में उसको जरूर लें, क्योंकि अगर हमने दिन भर नमक नहीं लिया है या हमने 2-3 दिन तक नमक को बंद कर दिया है तो डेफिनेटली आपका बीपी लो हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, बहुत लोग हैं जो कि पूरे मंथ में नमक खाएंगे ही नहीं, ठीक है, तो मैं बोलूंगी ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो आपको बहुत एडवर्स इफेक्ट डालेगा, ठीक है। आपको लाइक एक टर्म होता है एडिमा, जिसको हम बोलते हैं, बॉडी का जो इंटरनल फ्लूइड होता है वो बाहर साइड आ जाता है, आपको बॉडी स्वेल्ड अप लगती है, ठीक है, तो वो चीज ना होने पाए इसलिए हम सोडियम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा एक ड्यूरिंग जो फास्टिंग होती है, कुछ एक लोगों को मैं जानती हूँ जो लोग निराजल व्रत करते हैं, राइट। तो निराजल व्रत करने के टाइम पे हमें ये देखना है कि हम क्या ले रहे हैं जिसकी वजह से कि हमें वो पूरे दिन में डिहाइड्रेशन ना होने पाए, ठीक है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो अगेन फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो जो लोग निराजल व्रत करते हैं वो उन लोग बताएं कि वो लोग फिर पूरे दिन भर कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक रात पहले से खाना, डिनर के बाद से हम नहीं खाते हैं, तो क्या और कैसे बैलेंस करते हैं, प्लीज थोड़ा सा मुझे बताओगे आप लोग। कोई करता है आप में से? नहीं कोई करता। कोई नहीं करता। क्या, सॉरी, क्या पूछा आपने? आई जस्ट मिस दैट। ओके, मैं पूछ रही हूँ निराजल व्रत जो हम बोलते हैं, दिन भर पानी नहीं पीना, कुछ खाना नहीं, इस तरह का व्रत कौन कौन करता है और करता है तो हाँ, किस तरीके अच्छा, वो नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं तो नॉट एवरीथिंग पॉसिबल नहीं होता। चलिए ठीक है, तो ठीक है, जो नहीं करते हैं वो सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि निराजल व्रत के काफी सारे नियम हैं और सारी चीजें हैं, पानी नहीं पीना, तो फिर हमें कैसे करना है ये मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ। जब हम निराजल व्रत करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम एक पूरे दिन भर पानी नहीं पियेंगे, सिर्फ रात में पियेंगे, वहां पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम एक मील हमारी डिनर वाली जो ले रहे हैं, एक रात पहले की जो मील है, कुछ चीजें उसमें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। लाइक बहुत ज्यादा शुगर अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो वो हमें नहीं करना है। दूसरा, सॉल्ट कंटेंट पे ध्यान रखना है कि हम कितनी ज्यादा सॉल्टी चीजें खा रहे हैं। अगर बहुत एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं तो उसे भी हमें रिड्यूस करना होगा, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे कुकुम्बर है उसको हम खा सकते हैं, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ऐसे जो हमारे फ्रूट्स हैं उनका हम ज्यादा मात्रा में सेवन करें, बिकॉज वो उनमें पानी का मात्रा है, वो आपको आपके शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस रखते हैं, राइट। तो ये, इसके अलावा हम पानी जो है एक रात पहले तो पिया, ऑब्वियसली वो पूरे दिन भर तो नहीं चलेगा, तो हमें कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान रखना होगा कि हम बहुत ज्यादा धूप में ना निकलें, कोई हम स्ट्रेनियस वर्कआउट ना करें जिससे कि हमारा स्वेटिंग हो,
ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि हम निराजल व्रत वालों के लिए करते हैं। और जब अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दिन भर करते हैं, रात में पानी पीते हैं, ठीक है, तो एक बार में बहुत ज्यादा पानी भी ना पिए, अदरवाइज वो ब्लोटिंग होगा, पेट में दर्द होने लगेगा, फिर वॉमिट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पी के आप शुरू कर सकते हो अपना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम ध्यान रख सकते हैं। बहुत लोगों में देखा जाता है कि डिहाइड्रेशन काफी सिवियर होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन आप लोग समझ रहे हो? ठीक है। तो ड्यूरिंग फास्टिंग डिहाइड्रेशन ना हो, ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो लोग फुल मंथ कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी ये है कि कुछ की न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको मैंने पहले भी बोला था, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो उनका बैलेंस बना रहे, ठीक है। सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में बैलेंस रहेगी तो डिहाइड्रेशन नहीं होने पाएगा, राइट। हर एक जो मैं न्यूट्रिएंट बोल रही हूँ ना, हर एक का रोल अलग अलग है, ठीक है। सोडियम का ब्लड प्रेशर मेंटेन में है, तो पोटेशियम हमारा हार्ट रेट, रिदमिया, हमारी जो पैर की मसल्स हैं, कई बार लोगों को व्रत रहते हैं तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। फास्फोरस हमारा फटीग लेवल को कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम अगेन वो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से करके इन सारे ही न्यूट्रिएंट का अपना अपना रोल है। अभी हमें मिलेंगे कहाँ से, राइट। तो सोडियम का बेस्ट सोर्स हमारा नमक है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ नमक में ही है, थोड़े बहुत मात्रा में वो दूसरी चीजों में भी है, राइट। इसी तरह पोटेशियम के लिए हमारे मेन सोर्स सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक ऑरेंजेस हो गए, लेमन है, टमाटो है, फिर मौसमी है हमारा, बनाना इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ सोडियम, सॉरी पोटेशियम, राइट। तो ये है पोटेशियम हमें फ्रूट्स से बहुत अच्छे अमाउंट में मिल सकता है, राइट। तो इनका इंटेक हम कर सकते हैं। फास्फोरस के लिए हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें हमारा फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, तो इनका इंटेक हम अपने इस ड्यूरेशन में रख सकते हैं। अगर ये हमारे बैलेंस रहते हैं ना, तो हमें हमारी फास्टिंग के ड्यूरेशन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हम इनको किस रूप में लें। ऐसा नहीं कि अब मैंने बोल दिया तो भैया भर भर के वॉलनट्स ही खा लिया हमने, या हमने ड्राई फ्रूट्स ही खा लिया। हर चीज को एक बैलेंस वे में लेना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये हो गया, डिहाइड्रेशन बचाने के लिए हमें इन इलेक्ट्रोलाइट्स पे काम करना है। दूसरा, हम कैफीन का इंटेक हमें कम करना होगा। हम क्या सोचते हैं, व्रत है, कुछ नहीं खा पी रहे, चलो चाय ही पी लेते हैं या कॉफी ही पी लेते हैं, हमें एनर्जी मिलेगी, बट वो एनर्जी आपको नेगेटिव वे में ले जाएगी। आपका जो भी, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो कैफीन कंटेंट को बढ़ा रहा है आपकी बॉडी में, राइट। अगेन आप डिहाइड्रेशन के स्टेट में जाओगे। तो बेहतर है दिन भर में, लाइक मॉर्निंग, ऑब्वियसली कि बीइंग इंडियंस हम लोग चाय पीने की जनरली ऑलमोस्ट सारे लोगों में आदत होती है। मॉर्निंग की एक टी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद दिन भर में आप नेचुरल टी है आपकी, या ग्रीन टी है, लेमन टी है, इसको आप यूज कर लो इंस्टेड ऑफ कि हम नॉर्मल टी या कॉफी का यूज कर रहे हैं। हार्ड टी, हार्ड कॉफी ये मना रहेगी, ये आपको नहीं कंज्यूम करना है। लाइक फास्टिंग के ड्यूरेशन में कई बार लोगों को हेडेक वगैरह होता है, तो सोचते हैं स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लो, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग कॉफी आपके लिए अगेन प्रॉब्लम ही कर रही है, क्योंकि जितना ज्यादा डिहाइड्रेशन लेवल बढ़ेगा बॉडी में, फटीग बढ़ेगा, हेडेक है, पेन है, ऐसी चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको इन बातों पे ध्यान रखना होगा। शुगर का इंटेक ज्यादा नहीं करना है। अगेन हम शुगर को यही सोच के लेते हैं कि भाई हम कुछ नहीं खा रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए, चीनी खा लो, गुड़ खा लो, ठीक है, कुछ ऐसी चीज पी लो जिसमें कि ये चीजें एडेड हो, बट वो कोई फायदा नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि शुगर का कंटेंट जितना ज्यादा होगा आपके खाने में, उतना ज्यादा यूरिनेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, यूरिन पास होगी आपकी, ठीक है। तो जब यूरिन पास हो रही है, ऑब्वियसली बॉडी का जो फ्लूइड है वो निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत एक्सेस अमाउंट में शुगर, मैं मना नहीं कर रही, बट एक्सेस अमाउंट में वो चीज नहीं लेनी है, राइट। अगेन फिर हम सॉल्टी चीजों पे आते हैं। बहुत लोग मीठा अवॉइड करके नमकीन चीजों पे आते हैं, राइट। एक्सेस सोडियम अगेन फिर वो आपको प्रॉब्लम करता है,
ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपने सोडियम लिया वो भी आपके लिए एक तो ब्लड प्रेशर रेज कर देगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, इंटरनल बॉडी फ्लूइड है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, अगेन फिर आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आप चले जाओगे। तो बेहतर है हर चीज एक आप लिमिटेड वे में लें, एक बैलेंस वे में लें, राइट। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो की पॉइंट्स आप कह सकते हो, एक तो आपके जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस, उनको बैलेंस रखना है। दूसरा, अवॉइड करना है आपको एक्सेस शुगर इनटेक। तीसरा, सोडियम एक्सेस सॉल्टी चीजें हमें नहीं लेनी है। तीसरा है पानी, अगर हम पी रहे हैं तो उसको एटलीस्ट उसको हम दिन भर में 10 से 12 ग्लास तक पानी पिए, ठीक है। कोकोनट वाटर अगेन आपको हेल्प करेगा क्योंकि वो एक पोटेशियम का सोर्स है, राइट। तो वो भी आपको हेल्प करता है आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ पूछना चाहता है, प्लीज आस्क। मैम डेली यूज में कौन सा नमक ले सकते हैं? सॉरी, डेली यूज में हम कौन सा नमक ले सकते हैं? आयोडीन युक्त या सेंधा नमक क्या? मैम आयोडाइज सॉल्ट, बिकॉज अभी मार्केट में ना बहुत तरह के सॉल्ट आते हैं। एक होता है लो सोडियम सॉल्ट, एक अल्ट्रा लाइट आया हुआ है, बट हर एक सॉल्ट पे 1 चम्मच सॉल्ट जो हमारा 5 ग्राम का होता है ना, उसमें 1.5 mg आपका सोडियम होता ही है, ठीक है। तो कोई भी सॉल्ट और किसी भी सॉल्ट से आप सोडियम को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसलिए हमें मात्रा पे ध्यान रखना है, अच्छा, ठीक है। कोई भी सॉल्ट आप यूज कर रहे हो, आप एक्सीड कर रहे हो उसके अमाउंट से, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी सॉल्ट आप कोई भी यूज करो, बट आई सजेस्ट कि सोडियम आयोडाइज सॉल्ट करिए, क्योंकि हम वो आपके लिए जरूरी है। गोइटर वगैरह जो बीमारियां होती हैं उनके रोकथाम के लिए ही सॉल्ट को इनसे आयोडीन से उसको उसमें ऐड किया गया था, ठीक है। तो वो बीमारियां क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हुई थी, इसलिए ये चीजें शुरू की गई थी, फोर्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए आयोडाइज सॉल्ट के अलावा लाइक दिन भर में अगर आप 4 चीजों में नमक डाल रहे हो, तो मैं बोलूंगी 3 चीजों में तो एटलीस्ट आप आयोडाइज सॉल्ट ही यूज करो, ठीक है। और कोई भी सॉल्ट आप यूज करोगे उसका हमारे बीपी पे इफेक्ट पड़ेगा ही। लोग कहते हैं कि सेंधा नमक से बीपी कम होता है, कंट्रोल रहता है, या जो हमारा काला नमक है या पिंक सॉल्ट है उसको ज्यादा यूज करो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक सॉल्ट आपके बीपी पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, राइट। थैंक यू। जैसे कि मैं सलाद बनाती हूँ या फिर सूप बनाती हूँ, तो उसमें मैं संचर पाउडर या फिर वो सेंधा नमक वैसा मैं यूज करती हूँ, पिंक सॉल्ट मतलब मैं यूज करती हूँ ज्यादातर। तो उसमें मुझे आयोडाइज नमक यूज करना चाहिए या फिर ये पिंक सॉल्ट के, जैसे नहीं, मैंने वेजिटेबल्स डिश बना दी या फिर ऐसा सलाद बना दिया उसमें। देखिए मेरा सजेशन ये होगा कि टेबल सॉल्ट तो बिल्कुल भी यूज है। टेबल सॉल्ट मतलब कि हम किसी भी चीज में अगर कच्चा नमक डाल रहे हैं, सैलेड में जो हम डाल रहे हैं वो हमारा कुक्ड सॉल्ट नहीं है, ठीक है। जब आप सूप में डाल रहे हो वो आपका वहां पे कुकिंग हो जा रही है, बट जब हम सैलेड में यूज कर रहे हैं या हम रायते में यूज कर रहे हैं, उसमें हमारा सॉल्ट जो है वो कुक नहीं हो रहा है, राइट। तो जहां पे कुकिंग कर रहे हो सॉल्ट का एक तो हमेशा कुक्ड फॉर्म में लीजिए सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट आप ले रहे हो, ठीक है। और जैसा आपने पूछा कि पिंक सॉल्ट डालते हैं या फिर हम सेंधा नमक यूज कर रहे हैं, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ द मील में तो आप आयोडाइज सॉल्ट यूज कर ही रहे हो ना, या किसी में भी नहीं यूज कर रहे। नहीं, सॉल्ट तो यूज होता ही है, सिर्फ वो सूप में या फिर सैलेड अगर मैंने बना लिया उसमें ही सिर्फ ये डालती हूँ मैं, बाकी रेस्ट ऑफ द मील आई यूज। सूप में तो आपका कुक हो रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो आप सैलेड में यूज कर रहे हो, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि सैलेड में बजाय नमक के आप लाइक फ्लेवर एनहांसर के लिए आप नींबू का यूज कर सकते हो, आप मिंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। इनसे क्या होगा कि एक जो फ्लेवर आता है जो इसके पर्पस से हल्का सा इनमें आपको सॉल्टीनेस रहती है इनमें, ठीक है। तो इसकी वजह से आप सैलेड को आराम से खा सकते हो, अच्छा, ठीक है। जितना बच सकते हैं टेबल सॉल्ट के यूज से उतना बचने की कोशिश करें, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, ठीक है। आमचूर यूज कर सकते हैं मैम? सॉरी आमचूर जैसे है ना, वो मैंगो पाउडर आमचूर बोलते हैं। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, ये सारे तो हमारे स्पाइसेस में आते हैं, तो स्पाइसेस को हम आसानी से यूज कर सकते हैं, स्पाइसेस को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज कि हमें अगर स्पाइसेस यूज कर रहे हैं तो उसका हम अमाउंट क्या रख रहे हैं, राइट? हम अगर सिर्फ फ्लेवर एनहांस करने के लिए इन चीजों को ऐड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए मना नहीं है, ठीक है। बट अगर हम उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं देन डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि उनको आप या तो बंद कर दो या तो फिर उनकी मात्रा को रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। ठीक है मैम। अभी तो हमने ये सारी बातें की कि हाइड्रेशन लेवल कैसे मेंटेन करना है, क्या चीजें हम खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग ये फास्टिंग करते हैं वेट लॉस पर्पस के लिए, अब मैं उस पर आती हूँ, ठीक है। तो ओके, कितने लोग हैं जो वेट लॉस पर्पस से कर रहे हैं? प्लीज मेरे को सही आंसर दीजिएगा। ओके, एनीवन एल्स? नीता मैं ऐसा करती हूँ। अच्छा ठीक है, और कोई है? नहीं है, चलिए ठीक है। तो कितना वेट लॉस हुआ? अभी तो 4 दिन हुए फास्ट कर दो। चलिए ठीक, मैम आप तो हमारी क्लाइंट है, मैं आपको हमेशा कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ कि प्लीज आप अपना वेट अपडेट कर दीजिए। तो अब मैं जरूर गौर करूंगी कि आपने कितना वेट यूज किया, और प्लीज आप मंडे अपडेट करिएगा अपना वेट, ठीक है। जो लोग पर्टिकुलर फास्टिंग वेट लॉस पर्पस से कर रहे हैं, ठीक है। मैं वेट लॉस के लिए नहीं कर रही हूँ मैम। सॉरी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं वेट लॉस के लिए नहीं कर रही हूँ। ओके ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब हम इस पर बात करेंगे कि फास्टिंग कैसे वेट लॉस में हेल्प करती है। बट दोनों चीजों के अपने लाइक अगर हम फास्टिंग में वेट लॉस होता है तो अगर हम फास्टिंग एंड करते हैं तो बहुत लोगों में वो रिबाउंड भी होता है, राइट। तो कैसे उसको मेंटेन करके रखना है वो चीज जरूरी है। तो सबसे पहले फास्टिंग में प्रोसेस क्या होती है जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है, उस ये थोड़ा सा क्लिनिकल है। मैं एक छोटा सा टर्म यूज कर रही हूँ, कीटोसिस। ये इसमें क्या होता है, ये एक हमारी बॉडी की इंटरनल मेटाबॉलिज्म है। आई थिंक आप लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट छोटा सा है कि हमारा जो इंटरनल बॉडी फैट है ना, वो फास्टिंग के टाइम पे अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते हैं तो वो फैट लॉस होना शुरू होता है, उससे हमें एनर्जी मिलनी शुरू होती है, वो हमारा कीटोसिस, ठीक है। तो फास्टिंग की ड्यूरेशन में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा जो हमारा रेगुलर मील है उससे हमारा जो प्रेजेंट मील है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम डेली रूटीन में अपना ब्रेकफास्ट में प्रॉपर एक ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच के टाइम पे रोटी दाल सब्जी राइस सब कुछ लेते हैं, इसी तरह हमारा डिनर में भी होता है, तो वो एक डेंस मील होती है। बट जब हम ब्रेकफास्ट पे फास्टिंग के टाइम पे करते हैं तो यही चीजें हमारी काफी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो हमें जितनी बॉडी को जितनी कैलोरी की जरूरत होती है वो फास्टिंग के टाइम पे उतनी नहीं मिल पाती है, ठीक है। बट हमारे शरीर को काम करने के लिए कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी का फैट है वहां पे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है अब वो हमारे बॉडी फैट पे वर्क करना शुरू हो जाता है। तो ये होती है कीटोसिस की प्रोसेस। तो जब ऑब्वियसली जब हमारा इंटरनल फैट अब बर्न आउट होना शुरू हुआ है तो हमारा वेट लॉस दिखेगा या इंच लॉस दिखेगा, राइट। इंच लॉस तो उतना बेहतर नहीं दिखेगा अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, बट फैट लॉस मशीन पे आपको आपका फैट जो वेट है वो कम दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ये रीजन है कि हमारा फास्टिंग के लॉन्ग टर्म फास्टिंग के ड्यूरेशन में वेट लॉस क्यों होता है, ठीक है। अब जो मैंने बोला था कि रिबाउंड क्यों होता है, ठीक है। तो रिबाउंड होने का भी रीजन, उसका रीजन ये है क्योंकि हमने फास्टिंग के ड्यूरेशन में तो अपने खाने के इंटेक को कम कर दिया, ठीक है। बट जब हम नॉर्मल रूटीन पे आए तो हमने वही पहले वाला रूटीन शुरू कर दिया जो हम फास्टिंग से पहले करते थे, ठीक है। बहुत लोग फास्टिंग के टाइम पे वर्कआउट करते हैं, बहुत नहीं करते। जो करते हैं वो तो अपना वेट मेंटेन करके ले जाते हैं, बट जो नहीं करते हैं ना उनके लिए अपना वेट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि हमने वापस से वही उतना खाना शुरू कर दिया और हम कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, तो जो हम खा रहे हैं वो वापस से हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो गया। एक छोटा सा टर्म होता है BMR, ठीक है। फास्टिंग के ड्यूरेशन में ये BMR जो होता है कि लो बॉडी एक्टिविटी की वजह से, लो फूड इनटेक की वजह से कम हो जाता है, ठीक है। जब हम नॉर्मल खाना शुरू करते हैं BMR को बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, बट वो उतने लेवल तक नहीं बढ़ पाता है until unless कि आप अपनी कोई बॉडी फिजिकल एक्टिविटी शुरू ना करें, ठीक है। तो इसलिए वेट हमारा रीबाउंड करता है। रीबाउंड करना मतलब कि सपोज करिए फास्टिंग से पहले आपका वेट 58 kg था, और ये जो अभी 2 महीने की मैं फास्टिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपने अपना 6-7 kg रिड्यूस कर लिया, ठीक है। बट आपने वापस से नॉर्मल खाना शुरू कर दिया तो वो 6-7 kg जो रिड्यूस हुआ था वो तो गेन हो ही जाएगा, उसके अलावा भी और वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फास्टिंग जब भी आप कर रहे हो हमेशा अपने दिमाग में ये चीज रखो कि मैं उतने लेवल का ही फास्टिंग करूंगी जितना कि मैं आगे सस्टेन कर पाती हूँ, ठीक है। और एक चीज, फास्टिंग के ड्यूरेशन में हम सोचते हैं कि यार हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं तो हमें कोई बॉडी फिजिकल एक्टिविटी करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी हर एक टाइम पे जरूरी होती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे आप फास्टिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिजिकली एक्टिव होना आपके लिए पानी डालो तो उस तरफ पाइप। अब मैं आप लोग से जानना चाहूंगी, अभी जैसे जो लोग फास्ट कर रहे हैं वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते? मैं करती हूँ, नहीं मैं करती हूँ, जैसे कि शिवरात्रि है या फिर जन्माष्टमी का फास्ट रख लिया, या फिर या सामा पाचम जो ऋषि पंचमी बोलते हैं उसका मैं फास्ट रखती हूँ। तो ये जो फास्टिंग मैं रखती हूँ तो उस टाइम पे मेरी फिजिकल एक्टिविटी होती है। ओके ग्रेट, मतलब मैं अपना रूटीन नहीं छोड़ती, जो भी Very मेरा रूटीन है nice. हाँ वो मैं नहीं छोड़ती। ओके दैट्स गुड। मैं भी जो लोग- करती हूँ हाँ एक्सरसाइज। हाँ रूटीन रूटीन में करती हैं या फिर ठीक है आज कर रूटीन में। ओह वेरी नाइस, ठीक है। तो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, चाहे आप लाइक फास्टिंग की ड्यूरेशन की मैं बात करूं या फिर नॉर्मल ड्यूरेशन में मैं बात करूं, नॉर्मल रूटीन में फिजिकली जितना आप एक्टिव होगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अभी जो लोग लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते हैं, ठीक है, उनको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज भी आते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है या ब्लोटिंग की हम प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो ये भी एक देखा जाता है कि लोगों में जनरली ये चीजें भी फेस करने को उनको पड़ती हैं। तो आप में से किसी के साथ ये इशू होता है? फास्टिंग की ड्यूरेशन में कॉन्स्टिपेशन या कुछ ऐसा? फास्टिंग के ड्यूरेशन में कभी कभी मेरे साथ मेरे माइग्रेन जरूर हो जाता है। माइग्रेन हो जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता। किसी और को कोई इशू? जो लोग पूरे महीने फास्ट कर रहे हैं वो बताएं। नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, दैट्स गुड, ठीक है। बट जैसा मैम आपने बोला कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, उसका रीजन है हम बहुत लंबा खाली पेट रहते हैं ना, तो जैसे मैंने एक टर्म यूज किया था ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मतलब कि पेट में गैस का बन, ठीक है, गैस बनेगी तो उसकी वजह से हमें हेडेक है, बॉडी पेन है, ये सारी चीजें शुरू होती है, बॉडी स्वेल्ड भी हो जाती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन भी होता है क्योंकि ऑब्वियसली खाने का इंटेक उनका लो हो गया, ठीक है, और जो खा भी रहे हैं वो एक तो बैलेंस चीज नहीं खा रहे, ठीक है, हर एक तत्व अलग अलग मात्रा में ले रहे हैं, फाइबर का इंटेक इतना अच्छा नहीं है, लिक्विड का इंटेक उनका इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो चीज कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ, ठीक है। तो ये चीज को कंट्रोल करने के लिए एक तो सबसे पहली चीज कि आपको गैस की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वैसी कोई भी चीज जिससे आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है वो चीजें अवॉइड करनी है। लॉन्ग आवर्स की खाली पेट नहीं रहना है आपको, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है, ठीक है।
कोशिश करिए फ्रूट्स पे एम्फेसाइज करें, वेजिटेबल्स जैसे आपकी खीरा हो गया, ककड़ी है, आपका टमाटर है, ये जो सब्जियां हम खा सकते हैं उन पे एम्फेसाइज करें कि वो हम खाएं, ठीक है। इनका इंटेक ज्यादा होगा तो ना आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होगा, ठीक है। अब हमारे किस तरह के वर्कआउट आपको करने चाहिए, ठीक है। तो जो हम वर्कआउट करते हैं इस ड्यूरेशन में, उसमें क्या है, सबसे पहला जो लोग पूरे मंथ पर फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको ध्यान ये रखना है कि उनको बहुत स्ट्रेनियस वर्कआउट नहीं करना, ठीक है। जिसमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है वो चीज आपको नहीं करनी है। आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, आप घर पे अपना योगा, मेडिटेशन ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसमें कि हमारा स्वेटिंग कम हो, ठीक है। और ड्यूरेशन भी आपके वर्कआउट का फिर वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। 30 to 45 मिनट्स इज इनफ, ठीक है। जो लोग फुल मंथ कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ हफ्ते में एक दिन कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि जिस दिन आप फास्ट कर रहे हो, ठीक है, वो दिन पे जो वर्कआउट है वो थोड़ा लो पेस का रखेंगे। वहां पे जो वर्कआउट आप कर रहे हो बहुत हेवी वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं दिन भर में नहीं ले रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो इसलिए ऐसा वर्कआउट करिए जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसमें ना हो, राइट। तो इसलिए लेकिन वर्कआउट करना जरूरी है, बॉडी एक्टिव रहनी जरूरी है, ठीक है। फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा रूटीन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ किया हुआ है, ठीक है। आप खुद भी सोच मतलब कि नॉर्मली भी अगर आप देखो ना, तो हम कोई चीज को अगर 2 दिन के लिए भी ड्रॉप कर देते हैं ना, फिर तीसरे दिन करने का हमारा खुद का मन नहीं होता है, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि वो आपको फिजिकली एक्टिव कैसे रहना है, इस तरह से रहिए कि वो आपके लाइक बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट भी ना डाले और आपका काम भी हो जाए, राइट। ये हमारा है वर्कआउट के लिए। अभी एक पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वेट रिबाउंड होना, ठीक है। तो वेट रिबाउंड होगा कैसे, उसमें क्या हम करें कि मेरा वेट रिबाउंड ना होने का, ठीक है। तो ये सबसे एंड टॉपिक है मेरा कि फास्टिंग एंड होने पर हमें कैसे अपना खाना फिर से रूटीन में लाना है कि हमारा लाइक मुझे कोई भी प्रॉब्लम भी ना हो और मेरा वेट भी रिबाउंड ना करे, ठीक है। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि आप जैसे जो लोग भी फुल मंथ का फास्ट करते हैं वो अपना लाइक अभी 31 अगस्त तक हमारा फास्ट है, 1 सितंबर से हम वापस से अपना रूटीन शुरू करेंगे। तो कैसे और कैसे आप वापस से अपना रूटीन शुरू करते हो, थोड़ा सा मुझे बताइएगा जो लोग फुल मंथ का फास्ट करते हैं। तो पता ही नहीं प्लीज। एक महीने के बाद का क्या पता है। हम लेडीज में ये आदत होती है, जो घर में बना वो खा लिया। ऐसा हम अपने मतलब जनरली लेडीज जो हाउस वाइफ्स होती है वो खुद से ज्यादा फैमिली के बारे में सोचती है कि चलो आज इन्होंने ये बोला, मेरे अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है। तो ऐसा होता है कि वो मतलब दिमाग में आप क्वेश्चन पूछते हो तो वो दिमाग में ही नहीं रहता कि ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वैसा है। अच्छा, हमारा रूटीन ऐसे ही शुरू हो जाता है, बच्चों ने ये बोला अच्छा चलो बना देते हैं, उसमें से थोड़ा कुछ खा लेंगे। बट यही चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि ठीक है, मैं ऑब्वियसली फैमिली है तो फैमिली के साथ फैमिली के अकॉर्डिंग ही हम चीजें करते हैं, बट उन चीजों में ही हम अपने लिए भी मैनेज कर सकते हैं। बस हमें ट्रिक पता होनी चाहिए कि ठीक है अगर हमने बच्चों के लिए पराठे बनाए हैं तो उसमें हम अपने लिए रोटी तो बना ही सकते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि हमें फैमिली पे ध्यान देने की वजह से हम अपने लिए ध्यान नहीं दे पाते, ये मैं बोलूंगी एक एक्सक्यूज है। इसी एक्सक्यूज को आपको चेंज करना, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि हमें पोस्ट फास्टिंग अपनी मील कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें खाना शुरू करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला पीरियड इस साल तो हमें पूरा 2 महीने हमने स्ट्रिक्ट फास्टिंग, ठीक है।
तो हर कुछ एकदम से शुरू करेंगे ना तो एक हम लोग के मेडिकल टर्म में सिंड्रोम हम बोलते हैं उसको, रीफीडिंग सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम काफी सिवियर होती है, कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है, लाइक काफी फेटल कंडीशन हो जाती है। इस चीज से बचने के लिए हमें जो भी चीज हम ले रहे हैं एक तो थोड़े थोड़े अमाउंट में शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने लंच में भी सब कुछ भर भर के ले लिया, डिनर में भी सब कुछ भर भर के ले लिया, ब्रेकफास्ट भी पूरा हैवी कर लिया, नहीं। थोड़ा 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 करके आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी अभी तक दूसरे पेस में थी, अब दूसरे पेस में है, राइट? तो उसको उस अकॉर्डिंग अडाप्ट होने में टाइम लगेगा। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आज ही से मेरी बॉडी वापस से वो फास्टिंग के पहले वाले रूटीन में आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो थोड़े थोड़े अमाउंट में शुरू करोगे तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट देगी, आपकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है? तो ब्रेकफास्ट में ऑब्वियसली आप पहले भी मिल्क ले रहे थे, मिल्क में अभी भी बोलूंगी लेने के लिए, ठीक है? उसके साथ आप लाइक सीरियल का कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। जो लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं वो कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, जो लोग रोटी खाते हैं एक रोटी उसके साथ शुरू कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को लाइक सिर्फ मिल्क पसंद है तो मिल्क के साथ 2 बिस्किट आपने या 2 रस्क ले लिए, तो इस तरह से करके अपना फर्स्ट मील शुरू करोगे आप। फिर जैसे मैंने बोला था इंटरमिटेंट खाना जरूरी है, ठीक है? तो मिड मील में आपने एक फ्रूट खा लिया या 1 गिलास बटर मिल्क ले लिया या 1 गिलास फ्रूट जूस ले लिया, इस तरह से करके कुछ मिड मॉर्निंग में आप लोग। फिर जब भी आप अपना लंच ले रहे हो तो एम्फेसाइज करिए कि अपना आप सैलेड ज्यादा लो, ठीक है? क्योंकि उसमें फाइबर है, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, ठीक है? पेट भरे होने का एहसास देता है, तो वो चीज को आपको करनी है, वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है? साथ में आप जो लोग ऑफिस गोइंग है, ऑब्वियसली बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो दाल नहीं ले जा पाते हैं, कोई बात नहीं, आप दाल की जगह पे सब्जी का अमाउंट इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है? आप और जो लोग घर पे हैं वो लोग आराम से अपना दाल रोटी सब्जी राइस खा सकते हैं, बट वहां पे फिर हमें ध्यान रखना है कि हम रोटी और राइस ले रहे हैं तो कितना अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं 2 रोटी भी खा रही हूँ और 1 फुल बोल राइस भी खा रही हूँ, नहीं। या तो फिर आप एक चीज रख लो, या तो रोटी या राइस, या अगर आपको जैसे बहुत लोगों को मैंने सुना है कि बिना राइस खाए उनका पेट नहीं भरता, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर वहां पे आपको ध्यान रखना है कि मैं रोटी अपने खाने से फिर कम करूंगी और राइस को थोड़े अमाउंट में लूंगी, ठीक है? ये चीज जरूरी है। एक चीज मैं बात करूंगी सब्जी में ऑयल की कंटेंट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर्स ने कहा है कि तेल बिल्कुल नहीं खाना, होता है? किसी को बोला है डॉक्टर ने आप में से कि तेल बिल्कुल नहीं खाना है कोई ऐसा? नहीं है। ठीक है। मैं जब अपने हॉस्पिटल में थी ना, जब भी मैं हॉस्पिटल में वर्किंग थी, तो वहां पे मेरे पास हर दूसरा मरीज आके कहता था मैडम आपने तेल बता दिया, डॉक्टर ने बोला तेल नहीं खाना है, ठीक है? तो पहले तो इस टर्म पे जाइए कि तेल नहीं खाने का मतलब क्या है। कोई भी खाना हम उबाल के तो नहीं बना सकते, ठीक है? और कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनमें कि आपको तेल देना ही देना है, ठीक है? जो कि हमारे तेल ऑयल फैट की वजह से ही अब्सॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में, राइट? तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि उनको लेने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है? तो वो आपको तेल जो बोलते हैं ना, मैं एक बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जैसे आप सब लोग फैमिली के साथ रहते हो, किसी की फैमिली में 4 लोग होंगे, किसी की फैमिली में 5 लोग होंगे, कोई ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो 10 लोग भी हो सकते हैं, राइट? तो वहां पे हम कितने अमाउंट तेल यूज कर रहे हैं सब्जी बनाने के लिए एक टाइम? सपोज करिए ना 10 लोगों के घर का एग्जांपल लेके चलते हैं, एक घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है? वहां पे सब्जी बनती है, उसमें मैक्स टू मैक्स कितना तेल पड़ता है? 10 चम्मच तेल तो पड़ता नहीं होगा, राइट? 5 चम्मच 6 चम्मच, उससे ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो जो तेल पड़ रहा है, क्या वो सब्जी एक नॉर्मल इंसान खा सकता है या नहीं खा सकता है? ये आप लोग आंसर करिए। हाँ खा सकता है, क्योंकि अगर 6 चम्मच भी पड़ रहा है तेल तो वो 10 लोग अगर रहते हो तो वो तो डिवाइड हो गया ना। वेरी नाइस, बिल्कुल कोई भी सही। अगर घी भी है, अगर हमने घी भी वैसे ही यूज कर लिया तो वो भी डिवाइड हो जाता है, यस, तो हमारे हिस्से में तो वो आधा ही चम्मच ही आया।
हेलो रुचि, वरुण को होस्ट बनाती है प्लीज जल्दी से। जैसे कि 100% मैंने किया था। हाँ तो भैया वीडियो कॉल चल रही थी, आईपैड है तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, चार्जर चार्जर। अरे मैम सर अब नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर ने इसी चीज के लिए मना किया। ये बात कर। नहीं मैम इसको क्रिकेट मैच है हेलो। हेलो गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ था जिसकी वजह से ये वीडियो बंद हो गया था, बट शी इज बैक हियर नाउ एंड वी आर रीस्टार्टिंग इट अगेन. Just wait for 5 more minutes. We are just about to wrap up. श्रेया, आप कंटिन्यू कर सकते हो. या sure. So sorry for this. थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये मेरे को करना पड़ा, बंद हो गया था. सो हम लोग फैट की बात कर रहे थे, राइट? फैट जैसा मेरे को आंसर मिला था कि हम फैट को सॉरी, अभी हम लोग फैट पे बात कर रहे थे. जो मेरा क्वेश्चन था कि हम 10 लोगों की सब्जी में अगर हम 5 चम्मच या 6 चम्मच तेल डाल रहे हैं तो वो सब्जी एक नॉर्मल इंसान खा सकता है कि नहीं खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है. जैसा आंसर मुझे मिला था कि वो सबको नहीं मिल रहा है, वो हर एक इंडिविजुअल के पास अलग अलग जा रहा है. आपको हेलो मैम, वॉइस नहीं आ रही है. अभी आ रही है? यस यस. एक्चुअली मैम यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. होपफुली अब नहीं होगी. और नाउ अभी हम कंक्लूड ही करने वाले हैं, ये मेरा लास्ट पॉइंट है. सो हम ले सकते हैं उस तरह से जो हम सब्जी में डालते हैं ऑयल, ठीक है? अगर हम 6 लोगों की सब्जी बना रहे हैं, हम 10 लोगों की बना रहे हैं, हम 2 लोगों की बना रहे हैं, जितनी भी बना रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो सब्जी तो हम खा सकते हैं. बट एक चीज मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, बेसिकली मैं यूपी से हूँ, बट मैंने गुजरात में देखा ये चीज कि सब्जियां जो हैं उसमें ऑयल बहुत ज्यादा होता है, ऊपर लेयरिंग होती है. तो जब से मैंने यहाँ पे शुरू किया है अपने यहाँ के क्लाइंट्स को, जब भी मैं समझाती हूँ मैं इसी तरीके से समझाती हूँ कि आप सब्जी बना रहे हो उसमें ये ध्यान रखिए कि ऊपर ऑयल की लेयरिंग ना. अगर ऑयल की लेयरिंग है तो वो सब्जी मैं बोलूंगी आप मत खाइए, क्योंकि फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बट इतने अमाउंट में जरूरी नहीं है कि मेरे को एक्स्ट्रा मिले. आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. आ रही है.
तो मेरा यही कहना है कि आप एक नॉर्मल सब्जी बनाते हो तो वो उसमें जितना ऑयल यूज हो रहा है आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत नहीं। अगर आप उतना ऑयल ले रहे हो ना तो फिर रोटी में भी अगर आप 1/4 स्प्रेड कर 2 रोटी के बीच दे रहे हो तो वो भी मना नहीं होगा। बट अगर आप सब्जी में ही एक्स्ट्रा ऑयल खा रहे हो या दाल बहुत ज्यादा तड़के वाली ले रहे हो तो obviously उसमें भी आपको ऑयल है, तो अगर ऐसा है फिर तो आपको रूखी रोटी खानी पड़ेगी। आपका जो ऑयल है वो किस मात्रा में आप कुकिंग के टाइम पे यूज करें, क्योंकि एक इंसान के लिए दिन भर में 2 से 3 लाइक 15 ml ऑयल जरूर। ओके, अगर आप इतना नहीं ले रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम। जो न्यूट्रिएंट्स, कुछ विटामिन्स हमारे हैं जो कि फैट की प्रेजेंस में ही अब्सॉर्ब होते हैं, उनकी डिफिशियंसी होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें फैट लेना है बट कितने अमाउंट में लेना है, राइट? आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है फैट के रिगार्डिंग? ओके, नो इश्यू। आई थिंक कि बी के लिए हमारा जो भी ये टॉपिक्स थे ये आज के लिए तो मैंने फिनिश किए हैं, बट होपफुली हम फ्यूचर में भी इन पे कुछ क्वेश्चंस या कुछ और सेशंस हम करेंगे, नॉट ओनली ऑन फास्टिंग बट हमारे और हो सकते हैं। मैम से पूछिए। Hi Atul, we are really sorry अगर आपको ऑडियो नहीं आ रहा है. This could be some kind of internet issue, but because most of the people are able to listen, so we are always just about to conclude it here. तो आई थिंक कि नाउ अभी हम कंक्लूड करते हैं अपने इस टॉपिक को। इन फ्यूचर हम ऐसे वेबिनार के आएंगे, बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने आज अपना इतना प्रेशियस टाइम दिया है इस वेबिनार के लिए। एंड अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो हमसे। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे ऐप के रिगार्डिंग वो भी आप हमें अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, या अभी अगर आप में से कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मैं 2 मिनट्स में वेट कर रही हूँ। मैडम ऑयल कौन सा लेना चाहिए वो बताओगे थोड़ा? ऑयल आप जो हमारे सैचुरेटेड फैट्स हैं उनको आपको बंद करना होगा, बट हम नॉर्मल वे में जो यूज करते हैं मस्टर्ड ऑयल या हमारा जो घर का बना, अगर हम देसी घी, अगर मैं बोलूँ मस्टर्ड ऑयल से बेस्ट कुछ भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की स्मेल नहीं पसंद, राइट? हमारा पीनट ऑयल है उसको थोड़े अमाउंट में ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे रीजन अलग अलग होता है। अगर मैं गुजरात की प्रेजेंट स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल को काफी प्रेफरेंस दी जाती है, तो वो आप ले सकते हो। बट अगर आप ले रहे हो तो फिर तो उसके अमाउंट पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप उसका अमाउंट कम रखो करके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है राइस ब्रान ऑयल या कैनोला ऑयल, बट द थिंग इज कि हमें इनमें से किसी भी ऑयल की टेस्ट नहीं है। बीइंग इंडियन हम लोग ये ऑयल को पहले से कभी यूज नहीं करते थे। हमारे घर जो नॉर्मल हमारा मस्टर्ड ऑयल होता था या कॉटन सीड ऑयल होता था या हमारा मूंगफली का तेल जिसको हम पीनट ऑयल बोलते हैं या फिर हमारा सनफ्लावर ऑयल है, यही यूज होता था। घर की बनी देशी घी यूज होती, ठीक है? बट उस समय हम उसको एक लिमिटेड अमाउंट में लेते थे। देशी घी भी अगर हम लेते थे तो मैं अगर अपने सीनियर्स की बात करूं, जैसे मैं अगर अपने मम्मी पापा की बात करूं या आपके घर में जो सीनियर्स हैं उनकी बात करूं, तो वो लोग अगर वो देशी घी खाते थे तो उसके अकॉर्डिंग वो फिजिकल एक्टिविटी करते थे, राइट?
तो वो उनके लिए हार्मफुल नहीं होता था। बट आज की डेट में क्या है कि देशी घी को एकदम बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि फिजिकल को जीरो कर दिया। एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं देशी घी ले रही हूँ या मैं कोई नॉर्मल ऑयल ले रही हूँ तो मेरी एक्टिविटी लेवल क्या है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हो, एक्टिव मतलब कि ये नहीं कि हम सिर्फ घर के काम कर रहे हैं, नहीं। अगर हम 45 मिनट्स फोकस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, 50 मिनट हम फोकस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो फिजिकली एक्टिव पर्सन है। ठीक है, तो उसके लिए अगर वो 3 चम्मच तेल में अगर वो 1 चम्मच देशी घी भी ले रहा है ना, तो मना नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी क्या है और आपका डाइजेशन कैसा है। एनी अदर क्वेश्चन? मैम मैं सफोला का वो जो मतलब फॉर्च्यून का जो तेल होता है, ऑयल होता है, मैं ज्यादातर मैं वही यूज करती हूँ अपने मतलब खाने में। देखिए कल वेजिटेबल बनाना था सलाद, तो मैंने वही यूज किया था 1 चम्मच। तो क्या मैं वो यूज करूँ या फिर घर पे जो घर पे हम ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं तो मैं वो यूज करूँ? मैम आपने फॉर्च्यून में कौन सा यूज किया था? क्योंकि उसमें तो कई आते हैं, सोयाबीन आता है, सनफ्लावर आता है। ठीक है, तो उसमें फिर हम कौन सा यूज कर सकते हैं? सॉरी, सनफ्लावर। यूज करते हो? मैं शायद सनफ्लावर ही था, मतलब फॉर्च्यून का सनफ्लावर ऑयल। रॉ यूज करती हैं आप? रॉ नहीं, वो सौते करने के लिए। सॉटे करने के लिए कर सकते हैं हाँ। मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई सजेस्ट कि आप पीनट ऑयल उसकी प्रेफरेंस में रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। बिकॉज उसमें क्या है कि आपका जो फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, उनका बैलेंस मिलता है। अच्छा, तो मैं अब से वे शुरू कर दूंगी। बट शुरू करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक्सेस अमाउंट। ज्यादा नहीं, मतलब आधा चम्मच, अगर मैं वो 1 चम्मच है तो मैं आधा चम्मच लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. Thanks for the amazing meeting. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ आपको यू। फोन पर ही सुना है, आज देखा, अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, कई लोगों को आज मैंने वीडियो पे देखा। रुचि के साथ तो आप लोग का डेली इंटरेक्शन है, बट मेरे साथ हाँ, बिल्कुल नहीं है। विजिबल थैंक यू करा मैम। दे। अच्छा था वेबिनार, बहुत अच्छा था, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिली। इतना तो हमको दिमाग में ही नहीं आता है क्वेश्चन के ऐसा ऐसा हो सकता है, या फिर हम ऐसे ऐसे फास्टिंग में भी ध्यान रख सकते हैं। ज्यादातर लोग ककड़ी नहीं खाते, टमाटर नहीं खाते, लेकिन आपने बताया फास्टिंग में अगर ये भी चीज रखो तो डाइजेशन सिस्टम भी अच्छी हो रहेगी, तो वो Yes. अच्छा है। तो हमको भी इतनी नॉलेज मिला, अपने बच्चों को भी शायद दे सकते हैं कि चलो ये भी ध्यान में रखो। तो क्योंकि हमारे जमाने में जो हुआ था वो उनके जमाने में नहीं होगा, तो वो तो ज्यादातर फास्ट फूड ही यूज करेंगे, True, जितना true. इजी मिला वो कंज्यूम कर लिया। हाँ जी, ये बात तो सही है। चलिए, ठीक है दिन फिर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू आज के इस अटेंडेंस के लिए। आप लोग की प्रेजेंस बहुत वैल्यूएबल है, एंड हम आगे भी ऐसे वेबिनार्स कराते रहेंगे और होपफुली आप ऐसे ही ज्वाइन करोगे हमारे सेशंस को। थैंक यू। Okay, thank you. Thank you. बाय, हैव अ गुड डे। यू टू ऑल। यू टू। Okay, ma'am. ओके, बाय।